फिर से आप सभी का इस नया वीडियो में स्वागत है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें टोटल हम आज 14 MCQ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पहला ऑप्शन 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, फिर -2 -1 0 1 2, -8 -6 -4 -2 -1। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। और हमारे दिए हुए ऑप्शन में बी ऑप्शन ही ऐसा है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। पहला ऑप्शन तो 1 से शुरू है, अब बाकी नेगेटिव से, इसलिए उन लोग तो होगा ही नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। हमारे दिए हुए ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि यह 1 से शुरू है और अनंत तक जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? पहला ऑप्शन, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सही है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं और अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन बी, p और q पूर्णांक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, शून्य के बराबर नहीं है, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे शून्य के बराबर नहीं है दिया है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है √25 कौन सी संख्या है? तो देखिए, √25 इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलिए जानते हैं। √25 इसका वैल्यू होता है 5, और 5 यानी 5/1 इसको लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में है, इसलिए √25 परिमेय संख्या है। यहाँ पे है कौन सी अपरिमेय संख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो √25 हम अभी देखें, ये परिमेय संख्या है। √6 ये अपरिमेय संख्या है। 3 और 2/3 इन दोनों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ऑप्शन रूट में है और किसी भी रूट का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यही एक संख्या है जो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी अनवांछनीय आवर्ती है? तो 4/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 0.8 होगा, 2/5 का 0.4। तो ये दोनों शांत आवर्ती है, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन जब हम 1/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ये 0.1428 ऐसे करके रिपीट होते जाता है, जैसे यहाँ पे ये रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए ये अनवांछनीय आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ज्ञात करो कि कौन सा शांत दशमलव है। तो हम सबसे पहले हर एक ऑप्शन को उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि शांत दशमलव में फ्रैक्शन वैल्यू निश्चित होता है। तो 1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 0.33 आएगा और बढ़ते जाएगा। 4/5 का 0.8 और 2/3 का भी बढ़ते जाएगा 0.66 करके, इसलिए ऑप्शन बी इसका, क्योंकि 0.8 एक फिक्स वैल्यू है। 1/5 इसका दशमलव रूप क्या है? तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.2 के आस 0.2 आता है। क्वेश्चन नंबर 10, 4/5 का दशमलव रूप क्या है? तो जब हम 4/5 को डिवाइड करेंगे यानी कि 0.8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 3/5 और 8/5 इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं आती है? तो इसके लिए हम सबसे पहले 3/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 0.6 आएगा, और 8/5 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो वो 1.6 आएगा। सबसे पहले तो 6/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो कि 1.2 होता है, और ये 0.6 और 1.6 के बीच लाई करता है, क्योंकि 0.6 के बाद 0.10 तक जाएगा, उसके बाद 1.1, फिर 1.2 आता है। अगर 4/5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 0.8 आता है, और ये भी 0.6 के बाद आता है और 1.6 से कम। 7/5 का 1.4 है, ये सब तो लाई करता है 0.6 और 1.6 के बीच। लेकिन 2/5 इसका वैल्यू 0.4 आता है, जो कि 0.6 से छोटा है, इसलिए ये लाई नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 12 0.3333 इसका PYQ रूप कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं जो कि 1/3 है। अगर डिवाइड करें 1 को बीच में रख के तो 3, तो ये तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, 0 पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और ये 3 टाइम्स में ऐसे जाते जाएगा, यानी ये रिपीटेड होते जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 1/5 इसका हर का परिमेयीकरण करना है। तो जब भी हर का परिमेयीकरण करने बोलेंगे तो हम हर का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर में हमारा नीचे वाले को हर कहते हैं जो कि √5 है, तो इसका √5 के साथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे √5 इंटू 1, तो 1 इंटू √5 इसका वैल्यू तो √5 होता है, और √5 इंटू √5 इसका वैल्यू 5 होता है, इसलिए इसका आंसर जो कि ऑप्शन ए है √5/5। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3। ये देखा जाए a माइनस बी और a प्लस बी इसके फॉर्म में है, जो जिसका फार्मूला a² माइनस b² होता है। हम उसी में मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फार्मूला को बैठाएंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, आई मीन √3 है, तो इसका अगर स्क्वायरिंग करें 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, लेकिन √3 सॉरी यहाँ पे √3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, 3 होगा। हाँ, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा। हम 16 माइनस 3 यानी कि 16 में अगर 3 घटाएं तो आंसर 13 आएगा।